आज कोरिलेशन ही कंटिन्यू करेंगे, सहसंबंध में ही हम आगे बढ़ते हैं और आज हम इसका दूसरा फॉर्मूला करेंगे एंड टुडे वी विल डू द सेकंड फॉर्मूला। नाउ व्हाई डू वी नीड अ सेकंड फॉर्मूला? हमें दूसरे सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है बच्चों क्योंकि पहला सूत्र से जब हम पहले फॉर्मूला से जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं या सहसंबंध की गणना करते हैं तो हमें वास्तविक माध्यों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। देन वी नीड टू टेक आउट द एक्चुअल मीन्स, दैट इज़ एक्स बार एंड वाई बार। मतलब हमें एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ता है, वाई बार कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से डिविएशन निकालना पड़ता है। तो ये मेथड तब तक तो ठीक रहता है जब तक आपका मीन जो है वो होल नंबर आता है। जैसे मीन आपका 15 आ गया, मीन आपका 10 आ गया तो ठीक है, इसमें परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर सपोज मीन आपका डेसिमल में आ जाता है, सपोज 10.1 आ जाता है या 9.3 आ जाता है, तो क्या होता है जब अगला स्टेप पर आप जाते हैं, x माइनस एक्स बार आपको निकालना है या y माइनस वाई बार निकालना है, तो हर एक नंबर से एक डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना वो मुश्किल होता है। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, x माइनस एक्स बार निकाल लिया यानी स्मॉल x निकाल लिया, उसके बाद आपको x स्क्वायर भी निकालना है, तो उस डेसिमल को स्क्वायर करना, तो ये मेथड बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, और ये बिना वास्तविक माध्य निकाले किया जाता है। आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, दाहिनी तरफ मैंने फॉर्मूला पहले से लिख कर रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर। आप इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, समेशन बोलने में अगर दिक्कत हो रही है। r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। बच्चों देखकर मुश्किल लग रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन को करने से पहले आप ये फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो ये आप रट जाएंगे, ये बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन भी एक मैंने लिखकर आपको रखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको x के वैल्यूज़ दिए गए होंगे और y के वैल्यूज़ दिए गए होंगे। तो x के वैल्यूज़ दिए गए हैं 5, 9, 13, 17, 21 और y के वैल्यूज़ दिए गए हैं 12, 20, 25, 33, 35। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखिए फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक एक करके जो जो चीज़ें चाहिए हम वो लिखते जाते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है n, और n हमें कैसे मिलेगा? n मिलेगा हमें कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा पेड रहेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर? n हमारा हो जाता है 5। ऑलराइट, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई। देख रहे हैं सिग्मा एक्स वाई क्या है? मतलब हमें एक अगला, जब भी क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन जनरली आपको दिया रहता है x इज इक्वल टू दिस दिस दिस, y इज इक्वल टू दिस दिस दिस। सबसे पहले तो आप x और y को कॉलम्स बनाकर लिख लीजिए। उसके बाद अगला कॉलम हमें क्या बनाना होगा वो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स वाई, तो अगला कॉलम हमने बना दिया एक्स वाई। अब इस एक्स वाई के लिए हमें क्या करना होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स और वाई के हमें मल्टीप्लाई करते जाने होंगे। तो 5 इंटू 12 60, 9 इंटू 20 180, 13 इंटू 25 क्विकली करने के लिए मैंने करके रखा हुआ है 325। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है सिंपल कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं। 17 इंटू 33 जब आप करेंगे तो 561 आएगा, और 21 इंटू 35 जब आप करेंगे तो 735 आता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को हमें जोड़ लेना है। क्यों जोड़ लेना है? क्योंकि फॉर्मूला में हमें समीशन चाहिए। तो 0, 0, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1, 7, 15, 16, 17, 18, 23, 26 का 6 कैरी 2, 3, 6, 11 और 11 प्लस 7 इज 18, तो 1861। हाँ ठीक है, 1861 आपका आएगा। ये पहली चीज। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद फॉर्मूला में है माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
अच्छा, n के नीचे वहां आगे जाने से पहले मैं वापस आती हूँ। ये हमने समेशन एक्स वाई निकाल लिया। इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जो चीजें आपको फॉर्मूला में चाहिए वो आप पहले लिखते जाइए। समेशन एक्स वाई मेरा कितना है 1861, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स हम निकालते हैं। बच्चों आपके पास जगह होगी कॉपी में, आप नीचे लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। नीचे लिखना हमेशा कंफ्यूजन कम करेगा। सिग्मा एक्स कितना होगा, इन सबको एक्स के वैल्यूज को जोड़कर जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स। तो ये हो जाता है 65। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए सिग्मा वाई। तो हम लिखते हैं सिग्मा वाई। सिग्मा वाई क्या है बच्चों, देखो कैलकुलेट हमने किया हुआ है, y के वैल्यूज को आप जोड़ लीजिए, ये आता है 125। तो सिग्मा y हो गया मेरा 125। ऑलराइट, ओके, हमने ये निकाल लिया, n निकल गया, सिग्मा एक्स वाई निकल गया, सिग्मा एक्स वाई निकल गया, x निकल गया, सिग्मा y निकल गया। ऑलराइट, अब नीचे डिनोमिनेटर में हम आते हैं। यहाँ क्या है n हम जानते हैं, n निकाल लिया है। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना होगा। तो हमारा जो अगला कॉलम है वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक्स को हम स्क्वायर करते जाएं, 5 5 25, 9 9 81, 13 into 13 169, 17 into 17 289, 21 into 21 441। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 1005 आएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जा रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1005। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। अब बच्चों ये बहुत जरूरी है, इन दोनों का डिफरेंस समझो। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने एक्स के हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकाल लिया और फिर उसको जब जोड़ा तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कहलाता है। सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप x के वैल्यूज को जोड़ लीजिए, है ना। x के सारे वैल्यूज को हमने जोड़ लिया, 65 आया। तो सिग्मा x द होल स्क्वायर क्या है बच्चों, सिग्मा x द होल स्क्वायर होगा हमारा 65 होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, 65 होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है n हम जानते हैं, वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अब एक लास्ट कॉलम हमारा बनेगा सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा वाई स्क्वायर निकालने के लिए y के वैल्यूज को हमें स्क्वायर करना होगा। तो 12 12 144, 20 into 20 400, 25 into 25 625, 33 into 33 हो जाएगा 1089 और 21 into 21 आपका हो जाएगा, सॉरी 35 into 35 है, 35 into 35, ये गलती नहीं करिएगा, अक्सर देखने में गलती हो जाती है। 35 into 35 will give me 1225। अब इन सब को हम ऐड कर लेंगे, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो आता है बच्चों 3483। सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ये पहले दो कॉलम्स मिटा देती हूँ क्योंकि सारे वैल्यूज मैंने वहां पर लिखे हुए हैं। ओके, तो अब क्या वैल्यू नहीं लिखा है वहां पर, मैंने सिग्मा वाई स्क्वायर नहीं लिखा है। सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारा, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आया 3483। ओके, 3483 और सिग्मा वाई द होल स्क्वायर मेरा क्या आएगा, सिग्मा वाई बच्चों मैंने मिटा दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मा वाई था 125, इसका मतलब ये हो जाएगा 125 द होल स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला में हमें जितने वैल्यूज चाहिए हमारे पास सारे वैल्यूज हैं। तो अब हमारा काम क्या बचता है, हमें सिर्फ फॉर्मूला में सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए अब मैं पूरा ब्लैक बोर्ड बता देती हूँ जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाए। सिर्फ जो वैल्यूज हमें चाहिए वो वैल्यूज हम अपने पास रखते हैं। राइट, इस फॉर्मूला में हम r कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू n है मेरा 5 इंटू समेशन एक्स वाई मेरा आया था 1861 माइनस, अब ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, ये पूरा एक टर्म कंप्लीट हो गया, माइनस
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स है मेरा 65 इंटू सिग्मा वाई है मेरा 125, ब्रैकेट में कर दिया इसको भी जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था हमारा 1005, इसको भी बच्चों ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स कितना है 65 है, तो माइनस 65 द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट, अब क्या आ जाएगा n है तो 5 इंटू वाई स्क्वायर मेरा कितना है 3483 माइनस, मैं इधर मिटा रही हूं सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक, इधर ही लिखते हैं आगे, अब ये सब की जरूरत हमें नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा वाई द होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई मेरा कितना है 125, तो 125 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, इसको भी ब्रैकेट में मैंने कर दिया। सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 1861 आपका आएगा 9305 माइनस 65 इंटू 125 विल गिव यू 8125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1005 आएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट मत भूलिएगा, ये होगा 5025 माइनस 65 स्क्वायर है, तो 65 स्क्वायर है आपका 4225, ये स्क्वायर रूट के ही अंदर है और यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 5 इंटू 3483 आपका आएगा 17415 माइनस 125 को स्क्वायर करोगे तो आएगा 15625, ठीक है, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करके आप देखिए, ये सिंप्लीफाई करके आएगा 1180 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 800 इंटू अंडर रूट 1790, ये हो जाएगा आपका 1180 डिवाइडेड बाय, इनका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 28.3 इंटू 42.3 आएगा। बच्चों कैलकुलेटर यूज कीजिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और जब फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्लस 0.986, तो दिस इज माय आंसर। इसके साथ ही ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ।